नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 25 मार्च की रीडिंग कैंपेन अर्थात पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 54 के बारे में। यह वर्कशीट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान की गई है और इसमें गणित के भिन्न अर्थात फ्रैक्शन के बारे में बातचीत की गई है। प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन से संबंधित ये तीसरी वर्कशीट है। इससे पहले 2 वर्कशीट में हम भिन्न या फ्रैक्शन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यदि वो दोनों वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको वो दोनों वीडियो ढूंढने के लिए किसी भी तरह की मशक्क़त ना करनी पड़े। इसके अलावा आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस का लिंक आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 25 मार्च की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 54 के बारे में अपना अध्ययन फ्रैक्शन के बारे में या भिन्न के बारे में। प्यारे बच्चों, पहले एक छोटा सा कविता दी गई है जिसे हमें पढ़ना है। एक दिन हिना एक पिज्ज़ा लाई, देखते ही रिया दौड़ी आई। उन्होंने सोचा इसे बांट लेते हैं, दोनों आधा आधा खा लेते हैं। दोनों ने बांटा अलग तरीके से, फिर भी बराबर आए हिस्से। आओ देखें ऐसा क्या, क्यों और कैसे हुआ। अर्थात ये दिखाता है कि किसी चीज़ को हम कैसे बांट सकते हैं। तो हिना का हिस्सा है जो वो 1/2 दिखाया गया है और रिया का हिस्सा उसे भी 1/2 दिखाया गया है। हिना वाले हिस्से को देखा गया है, चित्र में दिखाया गया है कि उसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है। एक हिस्सा हिना का हो गया और एक रिया का हो गया और दूसरे वाले में पिज्ज़ा को 4 भागों में बांटा गया है जिसमें से 2 हिस्से हिना के हो गए और 2 रिया के हो गई। तो ये दोनों बात एक ही है, 1/2 और 2/4 दोनों बराबर हैं। समतुल्य भिन्न वे भिन्न होते हैं जो अलग दिखते हैं लेकिन उनका मान समान होता है। उदाहरण के लिए 1/2, 2/4 और 3/6। अर्थात भिन्न के बारे में हम जानते हैं कि भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ऊपर और नीचे उसको लिखा जाता है। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। अंश को इंग्लिश में नोमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। इसका अध्ययन हम अपनी पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, कुछ सवाल दिए गए हैं। दर्शाए गए समतुल्य भिन्न के अनुसार प्रत्येक भिन्न में रंग भरिए। यहाँ 4 सवाल दिए गए हैं जिनमें हमें रंग भरना है। आप यदि चाहें तो इस वर्कशीट का प्रिंट आउट निकाल कर इसमें रंग भर सकते हैं और यदि आप चाहें तो हाथ से वृत्त बनाकर और दिए गए भागों में उनको विभाजित करके उसमें रंग भर सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। ये पहला सवाल है जिसमें वृत्त को 1/4 और 3/12 बराबर भागों में बांटा गया है। पहले वाले वृत्त में आपको वृत्त को 4 भागों में बांटना है और उसमें से एक को कलर कर देना है क्योंकि ये 1/4 को दिखाता है। और इसी के समान दूसरा वृत्त है जो 12 बराबर भागों में बांटा गया है और 12 में से 3 भागों में आपको कलर करना है। अगर आप इसको किसी कॉमन संख्या से काटें तो 4 ये 3 से कट जाएगा। 3 एक बार जाएगा और 12 4 बार जाएगा तो ये भी संख्या 1/4 बन जाएगी। इस प्रकार 1/4 बराबर 3/12 दोनों संख्याएं समान हैं। उसके बाद अगला है 2/3 बराबर 8/12। इसमें आपको जो वृत्त है वो 3 भागों में बांटना है और 3 में से 2 भागों में आपको रंग भरना है। रंग जो भी आप चाहें अपनी इच्छा के अनुसार भर सकते हैं। और दूसरा 8/12 है जिसमें वृत्त को आपको 12 भागों में विभाजित करना है और 12 में से 8 भागों में आपको कलर करना है। इसको अगर आप 4 से काटें तो 4 से ये कटेगा, 8 2 बार में कट जाएगा और 12 3 बार में कट जाएगा। इस प्रकार ये भी 2/3
3 बन जाएगा। तो 2/3 बराबर 8/12, दोनों संख्याएं बराबर हैं, दोनों भिन्न बराबर हैं। इसके बाद अगला है 2/3 बराबर 6/9। इसमें आपको यही करना है कि वृत्त को 3 बराबर भागों में बांटना है पहले वाले में, और 3 में से 2 भागों में आपको रंग भरना है। रंग जो भी चाहे आप भर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा रंग भरना चाहते हैं। और दूसरा 6/9 है, जिसमें आपको वृत्त को जो है वो 9 भागों में विभाजित करना है, और 9 में से 6 भागों में आपको कलर भरना है। कलर जो भी आप चाहें वो भर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों 4/16 बराबर 1/4। पहले वाले वृत्त में आपको वृत्त को 16 भागों में विभाजित करना है, और 16 में से 4 हिस्सों में आपको कलर भरना है। उसके बाद दूसरे वाले वृत्त को आपको 4 भागों में विभाजित करना है, और 4 में से 1 भाग को आपको कलर करना है। अगर 4/16 को 4 से काटा जाए तो 1, और 16 4 बार में कटेगा तो ये 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा वाला 1/4 है, तो ये भी संख्या बराबर हो जाएगी, दोनों भिन्न बराबर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद अन्य सवाल है भिन्नों को जोड़ने और घटाने के बारे में। यदि आप दो भिन्न संख्याओं को जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो नीचे की संख्या अर्थात हर समान होनी चाहिए। पहला जो सवाल है वो जोड़ने से संबंधित है, और दूसरा सवाल घटाने से संबंधित है। पहले अगर जोड़ने वाले सवाल की बात करी जाए तो इसमें 1/2 जमा 3/1/3 को जोड़ा गया है। अब हर जो है वो बराबर होना चाहिए। हर को बराबर करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम दोनों हरों में किसी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं, या दो अलग अलग संख्याओं से गुणा करके उनको बराबर कर सकते हैं। जैसे 1/2 में अगर हम 3 से गुणा करें, और 1/3 में 2 से गुणा करें तो ये बराबर हो जाएगा। जैसे कि 2 में अगर हम करें तो, और ये जरूरी है कि जब हम गुणा करें तो गुणा हर और अंश दोनों में की जाएगी, अर्थात ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों में की जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर 1/2 को जो गुणा की गई है वो 1/2 को गुणा 3 से की गई है। इस प्रकार ये जो संख्या है वो 3/6 बन गई है, और 1/3 में 2 से गुणा की गई है वो 2/6 बन गई है। इस प्रकार जो संख्या बनेगी, भिन्न बनेगा, वो 3/6 जमा 2/6 बन जाएगा। और जो नीचे वाला भिन्न है, हर है, वो समान रहेगा 6। ऊपर वाली दोनों संख्याओं को 3 और 2 को जोड़ दिया जाएगा और वो 5 बन जाएगा। इस प्रकार ये संख्या बनकर जो आएगी वो 5/6 बनकर आएगी। अब बाकी के 3 सवाल प्यारे बच्चों हमें स्वयं हल करने हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इनको हल कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल है जिसमें 1/2 जमा 3/8 को हमें जोड़ना है। अब 1/2 में हम 4 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमें 3/8 के बराबर करना है, और 3/8 में हमें किसी की गुणा नहीं करनी है, क्योंकि 1/2 को हमें 3/8 के बराबर करना है। तो 1/2 में अगर हम 4 से गुणा करें तो 1 × 4/2 × 4, और इसमें जो बन जाएगी संख्या वो 4/8 बन जाएगी, प्लस 3/8 हमारे पास है ही, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, वो 7/8 बन जाएगी का भिन्न। अगली जो संख्या है वो 2/15 जमा 3/5 है। अगर हम 3/5 में 5 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, तो ये जो है नीचे वाला हर बराबर हो जाएगा। इस प्रकार 2/15 हमारे सामने है ही, प्लस 3 × 3/5 × 3, अर्थात 2/15 जमा 9/15 हमारे सामने आ जाएगा। और 15 तो 15 ही रहेगा नीचे, ऊपर वाले 2 और 9 का हम जोड़ देंगे तो ये 11 बन जाएगा। इस प्रकार संख्या हमारे सामने जो भिन्न आएगी वो 11/15 बन जाएगी। और अगला जो भिन्न है वो 5/6 जमा 7/10 है। इसमें हमें जो है वो, अगर हम देखें कि 6 और 10 को अगर हमें बराबर करना है तो 30 हम बना सकते हैं। 30 ऐसी संख्या है जिसे जो 6 के पाढ़े में भी आती है और 10 के पाढ़े में भी आती है। तो 6 में अगर हम 5 की गुणा कर दें तो वो 30 बन जाएगा, और 10 में अगर हम 3 की गुणा कर दें तो वो 30 बन जाएगा। इस प्रकार 5/6 में हमें 5 से गुणा करनी है, और 7/10 में हमें 3 से गुणा करनी है। तो जब हम 5/6 में गुणा करेंगे 5 से तो ये 25/30 बन जाएगा, और जब 7/10 में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 21/30 बन जाएगा।
अब नीचे 30 ही रहेगा और 21 और 25 को हम जोड़ देंगे तो ये 41 बन जाएगा। इस प्रकार जो भिन्न बनकर हमारे सामने आएगा वो 41/30 बनेगा। प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल है वो भिन्न को घटाने से संबंधित है। घटाने का भी तरीका यही है कि हमारा जो हर है अर्थात बट्टे की नीचे वाली संख्या वो बराबर होनी चाहिए। पहला जो है वो 4/5 माइनस 2/3 है। अब हमें 5 को और 3 को बराबर करना है, तो 5 में अगर हम 3 से गुणा कर दें और 3 में 5 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगी, क्योंकि इनसे 15 बन जाएगी संख्या हर। और हर जो 15 जो है वो 5 के पहाड़े में भी आता है, 3 में भी आता है। तो 4/5 में अगर हम 3 से गुणा करें तो 4 गुणा 3/5 गुणा 3, और 2/3 में अगर हम 5 से गुणा करें तो 2 गुणा 5/3 गुणा 5, अर्थात 12/5 15 माइनस 10/15 बन जाएगा। 15 नीचे सेम रहेगा, 12 में से 10 को घटा देंगे तो 2 बचेगा। इस प्रकार 2/15 हमारे सामने भिन्न निकल कर आएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों अगली संख्या है जो 4/6 माइनस 3/8 है। और अगर हम जानते हैं कि 24 ऐसी संख्या है जो 6 के पहाड़े में भी आती है और 8 में भी आती है। इस प्रकार 4/6 में हमें 4 से गुणा करना है और 3/8 में हमें 3 से गुणा करना है। 4/6 में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये 16/24 हो जाएगा, माइनस 3/8 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 9/24 हो जाएगा। अब नीचे जो हर है वो समान है 24, तो 24 को नीचे रखेंगे और 16 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो 5 हमारे सामने बचेगा। इस प्रकार 5/24 जो संख्या है भिन्न है वो हमारे सामने निकल कर आएगा। इसके बाद जो अंतिम सवाल है वो 3/4 माइनस 1/3 है। अब जानते हैं हम कि जो 3 और 4 है वो 12 उनके पहाड़े में आता है, जो कॉमन संख्या है। तो इस प्रकार 3/4 में हमें 3 से गुणा करनी है और 1/3 में 4 से गुणा करनी है। 3/4 में जब हम 3 से गुणा कर देंगे तो 9/12 हो जाएगा, माइनस 1/3 में जब हम 4 से गुणा कर देंगे तो वो 4/12 हो जाएगा। इस प्रकार नीचे जो है वो 12 आ जाएगा और 9 में से जब हम 4 को घटा देंगे तो 5 बचेगा। इस प्रकार जो भिन्न हमारे सामने निकल कर आएगा वो 5/12 होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 54 के बारे में। और इसमें हमने भिन्न अर्थात फ्रैक्शन का अध्ययन किया कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। अगर आप इसकी और तैयारी करें तो अच्छी तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। इसके अलावा दूसरी संख्याओं को आप स्वयं से चुनकर उनका अभ्यास करें, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। आगे गणित में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन सवालों से आपका आमना सामना होता रहेगा। इसीलिए शुरुआत में ही अगर आप और ज़्यादा तैयारी करके प्रैक्टिस करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपके आगे की रास्ता जो दास्तान है वो आसान हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।